हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्फो श्रीजी मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि मेरे इस चैनल पे मैं आपको एम एस एक्सेल बेसिक टू एडवांस सिखाने वाला हूँ। तो हमने इस सीरीज़ में दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हम सीखने वाले हैं, ये पूरा एक सीरीज़ होगा। इसका एक वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर देखिए। मेरी जो प्लेलिस्ट है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, एम एस एक्सेल फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, प्लीज़ उसे जाकर एक्सेस कीजिए। और वीडियोज़ जो है प्लीज़ सीक्वेंस में बैक टू बैक फॉलो कीजिए मेरे वीडियोस को। ओके, तो आज हम कुछ बेसिक चीज़ें करने वाले हैं हमारे एम एस एक्सेल में। तो आप देख सकते हो कि मेरे सामने ये एक टेबल है। ओके, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो कुछ भी बेसिक है एक्सेल में करने को मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, ये बॉक्स हाईलाइट हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये बॉक्स। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इसे स्क्रॉल बार कहते हैं, इसे हम हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल कर सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो ये यहाँ पे मेरा ये जो बॉक्स हाईलाइट हुआ है ग्रीन कलर में, ये एक सेल है, सेल। ओके, ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे आपस में एक एक दूसरे को ये करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पे ये बॉक्स क्रिएट होता है। अगर इसका एड्रेस आपको देखना हो, अगर अगर सपोज़ आपको इसका एड्रेस देखना हो, तो आप देख सकते हो कि मैं फ़िलहाल अभी O16 यानी कि ओ कॉलम में 16 रो में हूँ। ओके, आप इस प्रकार से किसी भी सेल का एड्रेस यहाँ पे देख सकते हो। ये आपको दिखाएगा कि आप कहाँ पे हो। यहाँ पे देख सकते हो L14, मैं यहाँ L14 में, यल यानी कॉलम, कॉलम यल में मैं 14 रो पे हूँ। ओके, तो इस प्रकार आप अपने सेल का एड्रेस यहाँ से देख सकते हो। तो ये हुआ हॉरिजॉन्टल बार, स्क्रोलिंग बार, यहाँ से आप स्क्रॉल कर सकते हो। और ये वर्टिकल बार है, यहाँ से आप ऐसे स्प्रेडशीट को ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हो। उसका जो स्क्रॉल होता है उससे भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो। ओके, तो दोस्तों अगर आप सपोज आपको ये पूरी स्प्रेडशीट को सिलेक्ट करना है, तो आप कैसे करोगे? कंट्रोल ए करके आप इस पूरी स्प्रेडशीट को सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, ये जो छोटा सा स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे, उस पर सिलेक्ट करोगे तो भी आपकी पूरी स्प्रेडशीट सिलेक्ट हो जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी जो पूरी स्प्रेडशीट है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है। ओके, अगर अगर आपको इस टेबल के इस कॉलम में जाना है, रैंक कॉलम में जाना है, यहाँ से जेंडर से लेकर रैंक कॉलम में जाना है, तो आपको ये ऐसे एरो की दबाते आप बैठोगे तो आपका टाइम कंज्यूम होगा। आपको अगर फास्ट करना है, फास्ट मूवमेंट करना है, तो आप ऐसे कर सकते हो, कंट्रोल प्लस राइट एरो की दबा के आप वहाँ पे डायरेक्टली जा सकते हो। देखा आपने, कंट्रोल प्लस राइट की दबा के आप आपके बॉक्स में जो एंड वाला कॉलम है वहाँ पे डायरेक्टली जा सकते हो। ओके, अगर मैं कंट्रोल प्लस लेफ्ट की दबाता हूँ, लेफ्ट एरो की, तो देखिए मैं जहाँ पर था वहीं पर आ गया। तो इस प्रकार से आप अपने स्प्रेडशीट में एक जगह से दूसरे जगह पे मूव कर सकते हो। अगर सपोज़ मैं कंट्रोल दबा के मेरा अगर राइट की दबाता हूँ एरो का, तो मैं मेरी जो लास्ट वाली कॉलम है स्प्रेडशीट में, मैं वहाँ पर भी जा सकता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरी जो लास्ट वाली कॉलम है XFD, मैं यहाँ पे आ गया कुछ ही सेकंड्स में। अगर मैं ऐसे 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 करते बैठता तो बहुत टाइम लेता। ये हम इतनी सारी कॉलम्स हमारे आने वाले किसी भी वीडियो में हम कभी भी यूज़ नहीं करने वाले, क्योंकि हमें इतना सारे कॉलम्स नहीं लगते हैं काम करते वक्त। फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप एक जगह से दूसरी जगह शॉर्टकट की से जा सकते हो। अगर मैं कंट्रोल प्लस लेफ्ट वाली एरो की दबाता हूँ, तो आप देख सकते हो मैं मेरे टेबल के लास्ट वाले कॉलम में आ गया, और मैं और एक बार इसे दबाऊँ तो मैं जहाँ पर था पहले वहाँ पर आ गया। तो इस प्रकार आप हॉरिजॉन्टली स्प्रेडशीट में कंट्रोल और राइट की या कंट्रोल और लेफ्ट की का इस्तेमाल करके मूव हो सकते हो। और इसी प्रकार सेम आप अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड भी मूव कर सकते हो। अगर मुझे इस स्प्रेडशीट की सबसे बॉटम वाली यानी सबसे लास्ट वाली अगर रो में जाना हो, तो मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं यहाँ पे कंट्रोल दबा के डाउन एरो अगर दबाऊँ, तो आप देख सकते हो कि मैं मेरे जो टेबल है उसके एंड में गया, जो एंड की जो रो है वहाँ पे पहुँच गया। अगर मैं इसे और एक बार दबाता हूँ कंट्रोल और डाउन एरो, तो आप देख सकते हो कि जो लास्ट वाला रो है हमारा इस स्प्रेडशीट का, मैं वहाँ पर पहुँच गया। देख सकते हो मैंने आपको बताया था कि टोटल 10,48,576 रोज़ होते हैं। कितने? 10,48,576 रोज़ एक स्प्रेडशीट में होते हैं। अगर मुझे वापस से मेरे टॉप पोजीशन पर जाना हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? कंट्रोल दबा के अप एरो दबा सकता हूँ। मैंने एक बार दबाया, जो मेरी लास्ट वाली रो थी मेरे जो टेबल की, मैं वहाँ पर पहुँच गया। अगर मैं इसे और एक बार दबाता हूँ, तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे टॉप पे पहुँच गया।
ओके, तो इस प्रकार आप अपने स्प्रेडशीट में इन शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करके अपवर्ड में या डाउनवर्ड में, लेफ्ट साइड को या राइट साइड को ईजिली मूव हो सकते हो। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे और एक आपको बात बताना चाहता हूँ। अगर अगर आपको सपोज मैं यहाँ पे हूँ, ये 5th रो पे हूँ, अगर मुझे इस रो को सिलेक्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा? शिफ्ट शिफ्ट अगर दबाकर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये एक एक करके सिलेक्ट करता जाएगा। ओके, तो अगर मैं शिफ्ट दबाकर राइट की दबाता हूँ तो ये एक एक करके मेरे जो सेल्स है वो सिलेक्ट करेगा। ओके, अगर मैं शिफ्ट करके उल्टा अगर करूँ, लेफ़्ट की दबाऊँ, लेफ़्ट एरो की दबाऊँ, तो ये इसे डिसिलेक्ट करेगा। लेकिन ये टाइम ले रहा है, यानी कि हमें वन बाय वन एक एक सिलेक्ट करना पड़ रहा है। अगर आपको एट अ टाइम, यानी कि एक ही टाइम में अगर आपको सभी कॉलम्स सिलेक्ट करने हो तो आप कैसे कर सकते हो? एक रो में आपको क्या करना है, सिर्फ कंट्रोल शिफ्ट दबा के राइट एरो दबाना है। कंट्रोल शिफ्ट दबा के राइट एरो अगर आप दबाते हो, राइट की, तो देखिए एक ही झटके में ये पूरा का पूरा रो सिलेक्ट हो चुका है यहाँ पे। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट की दबा के, एरो की राइट की, आप झटके में ये पूरी रो को अपने एंड तक सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमारा एंड है, यानी कि यहाँ पे लास्ट वैल्यू 88 है। ओके, इसी प्रकार अगर आप, मैं यहाँ पे टॉप पे जाता हूँ, 74 आपको दिख रहा होगा, 74 पे गया मैं और मैं शिफ्ट दबा के डाउन एरो की दबा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि स्टेप बाय स्टेप जा रहा है और ये हमारा टाइम कंज्यूम करता है। ओके, अगर इसी को मैं शिफ्ट कंट्रोल दबा के और डाउन एरो कर दबाता हूँ तो आप देख सकते हो मेरी जो ये पूरी कॉलम है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1003 लाइन का ये मेरा रो है पूरा। इसे मैंने कुछ ही सेकंड्स में सिलेक्ट किया। अभी मैं यहाँ से डाउन से ऊपर तक आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं डाउन पे हूँ, अगर मैं यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो की दबाता हूँ तो देखिए मेरा जो ये पूरा कॉलम है ये सिलेक्ट हो गया। ये टोटल 1000 लाइन का कॉलम मैंने सिर्फ 2 सेकंड में सिलेक्ट किया। तो इस प्रकार आप इन शॉर्टकट कीज़ की मदद से आप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये थे हमारे कुछ बेसिक शॉर्टकट्स जो आपको पता होने चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको और एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। अगर आपको इस कोई भी कॉलम हो इस स्प्रेडशीट में, अगर आपको उसे हाइड करना है तो आप कैसे कर सकते हो? यहाँ पे अगर आप जाते हो तो आपको एक डाउनवर्ड एरो दिखेगा। मैं यहाँ पे जाकर जो लेफ़्ट की अपने जो माउस का लेफ़्ट बटन है मैं उसे क्लिक करूँगा तो ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। अब मैं मेरे माउस का राइट बटन है मैं उसे क्लिक करता हूँ और इसे हाइड करता हूँ। मैं जैसे ही हाइड करता हूँ तो आप देख सकते हो मेरा जो डी वाला कॉलम है वो हाइड हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक सिंबल यहाँ पे क्रिएट हुआ है, इसका मतलब यानी कि यहाँ पे एक कॉलम जो है हाइड है। कर्सर लेके जाऊँ और डबल क्लिक करूँ तो मेरा जो हिडन कॉलम था वो वापस आ गया। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी कॉलम को इस प्रकार से हाइड कर सकते हो। मैं आपको और एक बार दिखाता हूँ, जिसे मैंने हाइड किया और अनहाइड करने के लिए आप यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करें तो ये अनहाइड हो जाएगा। ओके, अगर आप रो में भी सेम ऐसा कर सकते हो। आपको यहाँ पे जाना है, राइट क्लिक करना है माउस का और हाइड करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक कुछ तो दिख रहा है अलग सा, यानी कि यहाँ पे एक रो हाइड है। ओके, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये रो वापस आ जाएगी। इसी प्रकार अगर मैं और एक बार दिखाता हूँ आपको, हाइड किया मैंने और इस पर डबल क्लिक करके, या आप यहाँ से भी उसे अनहाइड कर सकते हो। उस पर राइट क्लिक करके अनहाइड किया तो वो वापस आ जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम हाइड या अनहाइड कर सकते हैं अपने डेटा को। तो दोस्तों, मैंने एक वर्कबुक आपके लिए ओपन की है आपको दिखाने के लिए। ओके, इफ़ सपोज़ मैं यहाँ पे कुछ, एक सेल है, इस सेल में हम कुछ भी डेटा एंटर कर सकते हैं। इफ़ सपोज़ मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ, श्रीधर। ओके, आपको क्या करना है, खाली किसी भी सेल पर जाने का है और यहाँ पे डबल क्लिक करने का है। डबल क्लिक जैसे ही आप करते हो तो आप उसको एडिट कर सकते हो, आप बदल सकते हो। देखा आपने, मेरा नाम था, मैंने वो चेंज करके मेरा सरनेम लिखा। ओके, अगर मुझे इसे कट करना है तो मैं क्या कीवर्ड यूज़ करूँगा, तो मैं कंट्रोल एक्स यूज़ करूँगा। कट यानी अगर मैं किसी भी डेटा को एक जगह पे कट करता हूँ तो मैं उसे दूसरी जगह पे रख सकता हूँ। ओके, कंट्रोल एक्स करके अगर मैं इसे कट करता हूँ तो आप देख सकते हो ये डॉटेड लाइन्स में हाईलाइट हुआ। अब मुझे यहाँ से ये डी कॉलम में से उसे जी कॉलम में रखना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये मेरा बॉक्स यहाँ पर आया और मैं अगर कंट्रोल वी करता हूँ तो देखा आपने जो ये डी कॉलम में मेरा सरनेम था ये शिफ्ट होकर जी पे आया। तो इस प्रकार से आप कंट्रोल एक्स करके एक कॉलम में से दूसरे कॉलम में अपने डेटा को मूव कर सकते हो। अगर आपको इस डेटा को, ये जो मेरा डेटा है उसे अगर मुझे कॉपी करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल सी करके, कंट्रोल सी करने पर भी यहाँ पे डॉटेड लाइन्स आएंगी। कंट्रोल सी करके अगर मैं किसी भी रैंडम कॉलम में उसे ले जाकर कॉपी कर सकता हूँ। कंट्रोल वी करूँगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो डेटा आ चुके हैं मेरे, और आप कितने भी टाइम पेस्ट कर सकते हो। जो आपने कॉपी किया है आप अनलिमिटेड टाइम पेस्ट कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ,
और कहीं पर भी जाकर आप पेस्ट कर सकते हो, कंट्रोल वी, कहीं पर भी कंट्रोल वी, अनलिमिटेड टाइम। इफ सपोज मैं इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल वी करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये पूरा जो कॉलम है ये मेरे पूरे सरनेम से भर गया। तो जब आप कॉपी करते हो तो आप अनलिमिटेड टाइम उस कॉपी किए हुए आइटम को अनलिमिटेड टाइम पेस्ट कर सकते हो। तो इस प्रकार से हम कॉपी फंक्शन का यूज़ करते हैं। कट में क्या होता है, कट में हम सिर्फ मूव करते हैं, एक आइटम को हम एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करते हैं, वो हम कट में करते हैं। ओके, अगर आपको इस हाईलाइटेड, अब ये जो डॉटेड लाइन है इसको मिटाना है तो आप स्केप दबा के उसको मिटा सकते हैं, यानी कि उसे स्टॉप कर सकते हैं। तो देखा आपने, ये जो हाईलाइटेड था वो सिंपल हो गया, नॉर्मल हो गया। ओके, अगर आपने जो कुछ भी आपके वर्कबुक में किया है उसे आपको मिटाना है, यानी कि आपको सिर्फ ये चाहिए, ये बाकी वाला नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल जेड कर सकते हो। कंट्रोल जेड का मतलब होता है अंडू, अंडू यानी पहले जैसा था वैसे करो वापस उसे। ओके, अगर मैं यहाँ कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड, तो देख सकते हो जो मैंने बनाया है वो सब निकल रहा है। देखा आपने, मैंने जो स्टार्टिंग में लिखा था वो मुझे वापस मिल गया। ये कैसे मिल गया, कंट्रोल जेड की मदद से मुझे मिल गया। आपके काम करते वक्त आप अगर कोई मिस्टेक करते हो और आपको उसे करेक्ट करना है तो आप अंडू करके उसे वापस जैसा था वैसे बना सकते हो। ओके, अगर इफ़ सपोज़ गलती से आपने अंडू किया और उसको अगर रीडू करना है, यानी कि जो आपने मिटाया है उसे आपको वापस से लाना है, तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल वाई करके रीडू कर सकते हो। रीडू, इसे रीडू कहते हैं, कंट्रोल प्लस वाई इसे रीडू कहते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने जो कुछ मिटाया था वो सब वापस आ गया। तो ये थे कंट्रोल जेड अंडू के लिए, कंट्रोल वाई रीडू के लिए। तो दोस्तों ये थे कुछ बेसिक चीज़ें जो आज हमने डिस्कस की है। आई होप कि आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब मैं यहाँ पे और एक आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि यहाँ से आप शीट क्रिएट कर सकते हो। शीट क्या होते हैं अभी ये समझिए। अगर ये हमारी नोटबुक है तो शीट जो होती है ये हमारी पेजेस है। ओके, यहाँ पे शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 3 है। ओके, अगर मुझे ये शीट 2 को हाइड करना है तो मैं कैसे करूँगा, अपने माउस का राइट बटन क्लिक करके उस पर उसे हाइड करूँगा। मैं जैसे ही हाइड करता हूँ तो आप देख सकते हो शीट 1, शीट 3, शीट 2 तो गायब है। तो उसे अनहाइड कैसे करें, मैं वापस से वहाँ से ही मैं वापस से राइट बटन दबाता हूँ और अनहाइड करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो शीट 2 जो है हमारी हाइड है। ओके, अगर मैं इसे अनहाइड करता हूँ तो ये मेरी वापस आ गई। मैं यहाँ पे और एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी शीट को डिलीट करते हो तो आपका डेटा कभी भी रिकवर नहीं होगा। ओके, शीट एक बार डिलीट हो गई तो आपका डेटा कभी भी रिकवर नहीं होता, इसलिए कभी भी आप शीट अगर डिलीट करने जा रहे हो तो उसका बैकअप लेके रखिए, क्योंकि जो शीट एक बार डिलीट हुआ तो आपका डेटा गया समझो। ओके, तो इस प्रकार से ये शीट हम क्रिएट करते हैं और डिलीट करते हैं। ओके, आपको मैंने ये भी बताया कि कैसे उसे हाइड करते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज कुछ बेसिक चीज़ें देखी है। आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। दोस्तों एक्सेल में सीखने के लिए बहुत कुछ है, अगर मैं सभी एक ही वीडियो में कवर करूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे करके सब चीज़ें क्लियर करूँगा। और अगर आपको कोई डाउट हो या कोई बिट आपको समझ में नहीं आ रहा हो या कुछ कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ बिना दिक्कत के आप मुझे मैसेज कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, या फिर मेरा जो ईमेल आईडी है infoshriji@gmail.com, यहाँ पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हो।